हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग तारीफ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। सुबह से लेकर अभी तक आपने हर एक भाई बहनों को संभाल के रखा, हर एक बच्चों को संभाल के रखा। और परमेश्वर पिता जिनका एग्जाम चल रहा था उनके संगों साथ रहा प्रभु जी, और सब कुछ बेस्ट हुआ, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक एक्सीडेंट से बचाया, खतरों से बचाया, मुश्किलों से बचाया, हानि और नुकसान से बचाया हर एक भाई बहनों को, हर एक विश्वासियों को। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो हमें बचाता और संभालता और स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मत घबरा। हालेलुया। हियाव ना छोड़, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के पीछे चलते जा कहता है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो डर रहे हैं, जो भयभीत खा रहे हैं, बीमारियों का सामना करते करते थक चुके हैं। कई लोग कोर्ट केस के चक्कर लगा के थक चुके हैं। कई लोग बहुत सारी चीजों में उलझ गए और समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, और इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करना छोड़ दिए, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिए हैं। आप जानते हैं जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तब क्या होता है? जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते तब क्या होता है? मान लो कि आप लगातार प्रार्थना कर रहे और कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। अब परमेश्वर आ रहा है आपको आशीष देने के लिए। अब उसी समय कुछ ऐसी चीजें हुई और आपका मन टूट गया और आप उसी समय प्रार्थना करना छोड़ दिए, जबकि परमेश्वर तो आ रहा था आपको रिजल्ट देने के लिए, फल देने के लिए, गवाही का जीवन देने के लिए। जब जिस विषय के लिए मांग रहे थे प्रभु देने आ रहा था, अब आपने क्या कर दिया? प्रार्थना करना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रार्थना करते तो कई लोग सोचते कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंच रही है। बहुत सारे रीजन है प्रार्थना नहीं पहुंचने का या प्रार्थना के आंसर नहीं आने का, लेकिन सब में से एक मैं और रीजन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तब क्या होता है और प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलता है, रीजन क्या है, उसमें से एक आपको रीजन बताना चाहती हूँ। आप पहले प्रार्थना कर रहे थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ और आपका मन टूट गया, अब तो थक गया, मैं तो हार गया, प्रार्थना कर करके तो कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा। बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, मैं थक गया, बीमारी से लड़ के मैं थक गया, कोर्ट का चक्कर लगा के मैं हार गया, इन चीज़ों को करके मैं हार गया, बिजनेस में वो करके, टाइट दे के, दशमांश दे के, ऑफरिंग दे के मैं हार गया प्रार्थना करके, और छोड़ देते उसी समय। और जब छोड़ देते, अब देखो पहले आप प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्ट आत्मा जो आकाश में लटकी हुई है, और जब हम प्रार्थना करते तो जो स्वर्गदूत लड़ाई लड़ता और प्रार्थना वहां तक पहुंचाता है, वहां तक जाती है, फिर प्रभु वहां से फिर हालेलुया स्वर्गदूतों को भेजता, स्वर्गदूत आते हैं। तो शैतान क्या करते हैं? रोकता है आशीषों को लेने के लिए। एक तो जब आपकी प्रार्थना ऊपर जाती तब शैतान रोकता है, और जैसे जैसे लगातार हम प्रार्थना करते और परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, वैसे वैसे हम आत्मिक जीवन में मजबूत होते हैं और स्वर्गदूत हमारे जीवन में ऐड किए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं और दिए जाते हैं, ताकि वहां प्रार्थना पहुंचाने के लिए वो दुष्ट शैतान से लड़ाइयां करते हैं। हालेलुया। और तब जाके वहां प्रार्थना पहुंचता है। लेकिन जब आप बीच में प्रार्थना करना रोक देते हैं तो फिर प्रार्थना नहीं पहुंच पाती है, और इस वजह से हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता, मिलने ही वाला होता है, उसी वक्त आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो। कितनी डेंजरस बात है। हालेलुया। प्रार्थना करना छोड़ देना, बाइबल पढ़ना छोड़ देना, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देना, परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ देना, चर्च में संगति करना छोड़ देना, कितने डेंजरस, कितनी डरावनी बात है। प्रभु की आपसे नहीं पूछेगा सारी चीजों को, वो पूछेगा। शैतान का यही तो काम है कि आपके जीवन से प्रार्थना का जीवन छीन ले, आपको निराशा में लेकर जाए, कैसे भी लेकर जाए, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा भी काम कर रही है, आपको रोकती है प्रार्थना करने के लिए, अद्भुत काम आने के लिए भी रोकती है। लेकिन जब आप लगातार करते हो, बिना हारे, बिना थके मेहनत करते हो प्रार्थना में, वचन में, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाई के हथियार को ले लो। वो क्या है? परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। किससे लड़ाई हो रही है? दुष्ट शैतान अंधकार की शक्तियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो तो आप दुष्ट आत्मा को सफल कर देते हो उसके मिशन में, आप उसे कामयाब कर देते हो, सफल कर देते हो, और इसलिए हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं कभी भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी, चाहे कैसे भी हालातें क्यों ना हो। मन ना करे फिर भी बैठो प्रार्थना करने,
जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो तो फिर सोचो फिर कैसे प्रभु काम करेगा आपके जीवन में। प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओ, संगति करते जाओ, उसके पीछे चलते जाओ, और इसी से दुष्टात्मा के तीर बुझते हैं। दुष्टात्मा हारता है, खत्म होता है। उसको आपके जीवन से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको लगातार संगति करना है प्रभु के साथ, पर्सनल प्रेयर करना है, चर्च में आना है, प्रभु के भवन में आना, उसके नहीं हटाना है। और तब जब लगातार करते हो, शैतान तीर छोड़ता है। पहला तीर छोड़ा निराशा का, उसमें भी आप हार नहीं माने। डराने वाला तीर छोड़ा शैतान ने, उससे भी आप हार नहीं माने, डरे नहीं आप, क्योंकि आपके पास कौन है? परमेश्वर है। उस हथियार वचन है, प्रार्थना है, जो कि लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे तीर छोड़ता है, निंदाओं को लेकर आता है, झूठों को लेकर आता है, गलत कामों को लेकर आता है, आपको फंसाने की कोशिश करता है, लड़ाइयों को लेकर आता है, आप लड़ाई में शामिल नहीं होते, गुस्से अंधकार की चीजों को लेकर आता नहीं आते, सोशल मीडिया के थ्रू भी अटैक करते हैं गलत चीजों के द्वारा, फिर भी आप उसमें नहीं होते। मतलब आप जयवंत होते जाते हो, वन बाय वन करते करते करते, और लास्ट फिर परमेश्वर क्या देता है? प्रभु देखता है और देखता है, शैतान हार जाता, बोलता मैं तो थक गया इसके ऊपर अटैक कर करके, तो हार ही नहीं मानता, प्रार्थना करना तो छोड़ ही नहीं रहा है। और तब देखो परमेश्वर ग्रेट अनॉइंटिंग को रिलीज करता है, ग्रेट टेस्टिमनी को रिलीज करता है। जो प्रार्थना में मांगते हो प्रभु उसे पूरा करके देता है। इससे जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारे जीवन की हानि होती है, हमारे परिवार की हानि होती है। हालेलुया, हमारा ही नुकसान होता है, प्रभु का कुछ नहीं चाहता, हमारा ही होता है। प्रभु तो देना चाहता है आपको, इसलिए कभी भी हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप परमेश्वर के वचन को पढ़े होंगे कि अंधे बर्तिमाई के बारे में, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 वचन से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स फ्रॉम 46। वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर के यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहां पर जो भिखारी था, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी था, वो यह सुनकर कि यीशु नासरी करके पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, लेकिन चुप नहीं रहा। वो पुकारते रहा, किसी की ओर ध्यान नहीं लगाया। उसे पता यीशु मसीह है, मुझे पुकारना है परमेश्वर को। एग्जैक्टली इसी वे में आपको कोई चुप करा रहा है, मत कर प्रार्थना, आपको कह रहा है कि मत कर, मत जा, परमेश्वर की संगति मत कर, ये मत कर, वो मत कर। आपका फोकस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। यदि आपका फोकस परमेश्वर पे है तो उस आंसर को लेने के लिए, प्रार्थना को उत्तर लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई दुष्ट, कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसने पुकारना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, हालेलुया, पुकारना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से मैं प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ना है, प्रभु के पीछे नहीं चलना छोड़ना। और देखो, जब चंगाई मिल गई तो परमेश्वर के पीछे लेकर चलने लगा। उसी प्रकार से हमें प्रभु के पीछे चलते जाना है, उसके निकट आते जाना है, और तब आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु डे वन बाय वन, डे बाय डे आपको ब्लेस करते जाएगा। कभी भी अपने जीवन में प्रार्थना करना ना छोड़ो। आंसर में लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, हालेलुया, लेकिन आपकी प्रार्थना रोजाना होना चाहिए। रोजाना 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 संगति करना है। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो दुष्ट आत्मा को और कार्य करने के लिए मौका मिलता है, और फिर भरपूर उस समय का, उस सिचुएशन का फायदा उठाता है, और फिर हालात बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हुआ है, और एक गवाही जो आपको बताना चाहती हूँ, गवाही में ये बताना चाहती हूँ। पहले एक ब्रदर थे जो जीसस को जानने लगे, और बहुत सारे दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, छुटकारा मिला, लेकिन धीरे 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 करते करते उनके, उसने बोला, वो बोला, यीशु कुछ नहीं है, छोड़ दिया। पहले कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आज उसको बीमारी, उसकी वाइफ को बीमारी, उसके बच्चे को बीमारी, श्राप से भर गया उनका परिवार। हालेलुया, बीमारी से, बीमारी कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह को छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, तो हालातें बद से बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि अब दुष्टात्मा को जगह मिल गया कार्य करने के लिए। पहले तो वो अच्छे से प्रार्थना करते थे, और दुष्टात्मा तो लाया था बीमारी, लेकिन अटैक नहीं कर पा रहा था उस समय, क्योंकि लगातार उस समय प्रेयर चल रही थी। लेकिन जैसे उसने प्रार्थना करना छोड़ा, और उसी समय क्या हो गया, थोड़े दिन बाद, थोड़े साल बाद फिर अटैक होने शुरू हो गया, बीमारी थोड़ा, फिर टेस्ट पे रिपोर्ट, अच्छा इसको भी हो गया, अच्छा इसको भी ये प्रॉब्लम, अच्छा इसको भी ये प्रॉब्लम।
शैतान ये आपको फंसाना चाहता है, आपको बंधुआई बनाना चाहता है बीमारी में। इसलिए आप सोच रहे हो आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है कि छोड़ देना है कि चलना है, क्या करना है आप पर डिपेंड करता है। आपको बताना चाहती हूँ, इसे लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लिखा है थिस्सलुनीके की किताब में, और उसका 1 थिस्सलुनीकेंस चैप्टर 5 एंड वर्स 17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की आपके जीवन में यही इच्छा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो आज कितने लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज से हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सुबह की प्रार्थना की जाती है और रात की प्रार्थना की जाती है कि लगातार आप प्रार्थना में बने रहें, ताकि कोई दुष्ट आत्मा पर अटैक न कर सके। कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए हम हेल्प करते, वचन सुनो, प्रार्थना करो और साथ में प्रार्थना करो। ये नहीं जब हमारी प्रार्थना बंद हो जाती है, आपने प्रार्थना करना है, प्रभु के निकट बैठना है, इसे लगातार प्रार्थना करो, प्रार्थना सुनो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कीजिए और डिसीजन लीजिए कि आज से मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। जब हम प्रार्थना करना छोड़ते हैं तो हालातें बस से बदतर होनी शुरू हो जाती है। बीमारी नहीं भी होगी तो बीमारी आ जाती है, परेशानी नहीं होगी तो वो भी लाकर खड़ा कर देता है। पहले अटैक हमारे माइंड में करता है और कोशिश करता है शैतान कि हम प्रभु से दूर हो जाए, लेकिन आप भी अड़े और खड़े हो जाओ। आप भी परमेश्वर के हथियार को ले लो, वचन को, प्रार्थना को, पवित्रताई का हथियार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बंधन को मैं टाड़ते, स्पिरिट दुष्टात्मा को आपके जीवन, आपके परिवार को मैं ठाकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया प्रभु जी, आज फिर से उनको नया कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना का आत्मदेश यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रार्थना का आत्मदेश यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबशतने में केतिरले बेकेतिरले बगदिरले बशंतरले बेकेतिरले बेकेतिरले बगदिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबाबा का ताता नामा सत्तरले बेकेतिरले बेकेतिरले बगदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका मन नहीं करते प्रार्थना करते करने का, ये रबा शतेरले के तेरा पवित्र आत्मा टच देम होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रबा बाबा का तेरले बेगे तेरले बगा तेरले बशंतरले बगा तेरा। मैं प्रार्थना करती यीशु अप्पा, प्रार्थना वाला जीवन दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अद्भुत कामों को प्रकट कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनका जीवन का परिवार बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कुछ भी क्यों ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम, कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़े, चाहे सुबह की प्रार्थना, चाहे शाम की प्रार्थना, चाहे वो वचन पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो। परमेश्वर पिता इनके जीवन में हालेलुया प्रभु में संगति में बने रहने के लिए मदद और सहायता करो। हर एक दुष्टात्मा को मैं ठहरती यीशु के सामर्थ्य नाम के जीवन को छोड़े, के परिवार को छोड़े। वो दुष्टात्मा, हर एक डराने वाली दुष्टात्मा, फेलियर की दुष्टात्मा, असफलताई की दुष्टात्मा, बीमारी की दुष्टात्मा, बाय फायर गेट आउट, बाय फायर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु शूल्य प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। रबा शतनमा का तेरे बेके तेरे बेके तेरे बगा तेरे बगा तेरे बशन तेरे बेके तेरे बगा तेरा। होली स्पिरिट टच देम। पवित्र आत्मा शिव और आजाद कर, पवित्र आत्मा शिव और आजाद कर, मदद और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो, दया करो। इसी वक्त जो बीमार अपने हाथों को वहां रखें, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्टात्मा के कम आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शुगर के स्पिरिट, बीपी के स्पिरिट जाए, हर एक दुष्टात्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो तंग करती गलत चीजें यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, जो गलत चीजों को देखने के लिए मजबूर करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चर्च जाने के लिए रोकती, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रभु के पीछे चलने के लिए रोकती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रार्थना को करने के लिए रोकती, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु पर रबा खतन नमस्ते तेरे बेके तेरे बेके तेरे बगा तेरा रबा सतततन नमस्ते नमे केते रबा खतो रेबे सेते नमे शेते रे बेके तेरे बेके तेरे बगा तेरा। पवित्र आत्मा हर एक जन को छू लीजिए और बदल दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, हम आपका
आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर, आर्थिक समस्याओं को दूर कर यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको ब्लेस कर और अद्भुत कामों को प्रकट कर यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती इनके जीवन को आनंद से भर दे, इनके परिवार को आनंद से भर दे यीशु के समर्थी नाम में। प्रेयर लाइफ दे यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, दर्द है, पेन है, यीशु के समर्थी नाम में जादू चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना जिनका पेट फूला हुआ सा लगता है, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके फेफड़ों में पानी भरे, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके फूड पाइप में प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में, बाय फायर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके डायलिसिस चल रही, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी यूट्रस में, बहनों के यूट्रस में जो प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में जो पत्थरी है मेल्ट होकर बाहर निकल जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबा खाता नामा शे तेरे बे से तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरा होली स्पिरिट टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, एक जनों को तेरे हाथों में देती हूँ, ब्लेस घोषणा करती हूँ। प्रभु दयालु है, जो इस वक्त फॉरेन कंट्री से जो देख रहे हैं, इस वक्त जो सुबह हुई है, प्रभु उन सभी को ब्लेस करते हैं, उनके आने जाने मार्गों में सरदूत के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती प्रभु जी। हर एक जन जो प्रार्थना को सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करके देना, इनके मन को नया कर जीवन दे और ब्लेस कर यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी जब रात को सोते तो अच्छी मीठी नींद देना और परमेश्वर स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आप मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और जो लोगों ने अभी तक मसीही की तरजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि हर एक लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपने दान को, ऑफरिंग को थैंक्स गिविंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आनंद से भर दे, अनुग्रह से भर दे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु के जिन अद्भुत काम करे, गवाहियों के साथ ब्लेस करे। तो जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं दीप्ति प्रेयर सेंटर में, आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं और ये प्रेयर लाइन नंबर आपने स्क्रीन में देखे हैं और इस नंबर में हालेलुया आप डाल करके आप प्रेयर करवा सकते हैं दीप्ति प्रेयर सेंटर में, जहाँ पर हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो और लगातार प्रार्थना करें परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए। जो में चर्च भवन की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें, जमीन के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना कर। और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, बहुत सारे और भी कैमरास की जरूरत है और भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करें और जो परमेश्वर के काम करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, जो पंजाब खरड़ मोहाली के आसपास जरूरत है, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हो, चर्च में आ सकते हो और संडे को मिल सकते हो। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप शुक्रवार शनिवार आके मिल सकते हो, हालेलुया, और संडे को भी आ सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।